नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। पॉलिटिकल एनालिसिस श्रृंखला की इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे साथ पहले की तरह मेरे सहयोगी प्रवीण कुमार मौजूद हैं और आज बात करेंगे कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा की। पुंडरी विधानसभा हॉट सीट ये भी है, लेकिन अपने आप में हॉट सीट होने के कई कारण हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे और कौन सा टिकटार्थी टिकट के ज्यादा करीब है, इस बात की भी चर्चा करेंगे। जी प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल अजय भाई, पहले की तरह जैसे कि हमने कल कलायत हल्के का एक हद तक जो कांग्रेस के नेता है उनका एक मोटा मोटा विश्लेषण किया था, तो आज हम इस श्रृंखला में पुंडरी विधानसभा का जिक्र करेंगे और ये कोशिश करेंगे इस चीज का एनालिसिस करने की कि पुंडरी विधानसभा में टिकटों का बंटवारा किस तरीके से हो सकता है और अगर किस तरीके से जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा होगा उसके बाद चांस किसके कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि कांग्रेस के आधा एक दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार वहां पर हैं, जबकि फार्म तो काफी लोगों ने भरा हुआ है। जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था कि कांग्रेस के तमाम फार्म हाईकमान के पास गए हुए हैं। 2556 टिकटार्थी हैं। तो अभी जो पुंडरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो पुंडरी विधानसभा में शैलजा गुट भी एक्टिव है, रणदीप सुरजेवाला गुट भी एक्टिव है और मुख्य तौर पर हुड्डा गुट भी एक्टिव है कांग्रेस की तरफ से। तीनों गुट अपने अपने लेवल पर तैयारियां कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हुड्डा गुट है जो या और शैलजा गुट है जो, उसमें जो एक मुख्य तौर पर रोड समाज है उसके उम्मीदवार वहां पर ज्यादा हैं और संभावना ये है एक दो उम्मीदवार को छोड़कर, जैसे अगर विकास तंवर की बात करें तो वो वैसे तो दीपेंद्र गुट में है, हुड्डा गुट में है, लेकिन वो रोड समाज से नहीं आते हैं। तो इसलिए अगर रोड समाज की हम बात करें तो रोड समाज से वहां पर उम्मीदवार ज्यादा हैं। क्यों? ये तो मतलब वैसे होता ही है, स्वाभाविक है क्योंकि वहां पर रोड समाज का अच्छा खासा आधार है और लगभग 40,000 प्लस वहां पर वोट बैंक उनके पास है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वहां से उम्मीदवार या टिकटार्थियों की लाइन में ज्यादा लोगों का खड़ा होना लाजिब है, मतलब ये लाजमी है। सॉरी। तो ऐसे में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में रोड समाज और ब्राह्मण समाज मुख्य तौर पर दो तीन चेहरे हैं वहां पर बीजेपी में जो लगातार एक्टिव हैं और टिकट की रेस में हैं, काम कर रहे हैं। मतलब किसी का आधार कहीं पर है, कोई सीएम के नजदीक है, कोई प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी का जो प्रदेशाध्यक्ष है उसके नजदीक है, हाँ कोई दिल्ली के नजदीक है। तो अलग अलग तरीके से सभी टिकटों की दौड़ में लगे हुए हैं और जल्द ही अभी टिकटों का अनाउंस भी होने वाला है। कभी भी हो सकता है एक राउंड में यहाँ का नाम भी आ जाए, किसी का पुंडरी का, कैथल का, कलायत का, कैथल जिले की किसी भी विधानसभा का आ सकता है। पहले फेज में आने की संभावना है, पुंडरी की सीट भी है। बिल्कुल। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगर टिकट पहले कांग्रेस अपनी तरफ से उम्मीदवार का चयन करती है, प्रत्याशी को मैदान में उतारती है और हो सकता है ज्यादा चांस जहां तक लग रहे हैं, वैसे तो रणदीप गुट के जो वहां पर रणदीप गुट के नेता एक्टिव हैं वो भी काफी लंबे समय से वहां पर मौजूद हैं, प्रयासरत हैं। लेकिन अभी जैसा लग रहा है कि शैलजा और हुड्डा गुट में जो रोड समाज के जो प्रत्याशी हैं, जो मतलब टिकट की रेस में है, अगर उनमें से किसी के हिस्से टिकट जाती है तो फिर समीकरण पुंडरी के पहले की तरह संभावना है कि इतिहास को पुंडरी इस बार न दोहराए। मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि इतिहास रहा कि निर्दलीय ही बनाता है। बिल्कुल, पिछले मतलब लंबे समय से 20-25 साल से ये पुंडरी का इतिहास रहा है कि वहां से आजाद उम्मीदवार ही जीत करके विधानसभा पहुंचा है और आजाद उम्मीदवार ने बाद में हालांकि सरकार का समर्थन किया है। जो भी सरकार सत्ता में पहुंची है, जो भी पार्टी, उसका उन्होंने समर्थन किया है, लेकिन एक हद तक वहां के लोगों ने आजाद उम्मीदवार पर ही विश्वास जताया है, चाहे वो कोई भी आजाद उम्मीदवार हो। तो ऐसे में अगर कांग्रेस रोड बिरादरी के किसी भी टिकटार्थी को प्रत्याशी के तौर पर उतारती है तो ये संभावना ज्यादा बढ़ जाती है बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी फिर मतलब ब्राह्मण समाज से किसी चेहरे को मैदान में उतार सकती है और दूसरा वोट बैंक लेने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि रोड समाज के बाद वहां पर सबसे ज्यादा जो आधार है वो ब्राह्मण समाज का है और मतलब चमार समाज भी आता है उसमें। वैसे जाट वोट बैंक भी ठीक ठाक है, 15-16 हजार के आसपास बताया जा रहा है, हालांकि कुछ लोग ज्यादा भी कहते हैं, लेकिन
उम्मीद है कि इतने के आसपास ही होगा, मतलब इतना वोट बैंक। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिर बीजेपी उस चेहरे पर दांव खेल सकती है। तो अगर ऐसे समीकरण बनते हैं आने वाले समय में, तो फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने वालों के लिए राह आसान हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि विकास तंवर जब दीपेंद्र या हुड्डा गुट में शामिल हुए हैं, ये बात मतलब ये पक्के तौर पर कही जा सकती है कि वो टिकट का आश्वासन लेकर ही गए होंगे, क्योंकि वो पिछले लंबे समय से आजाद उम्मीदवार के तौर पर हल्के में विधानसभा में तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में वो अगर वहां गए होंगे दीपेंद्र के पास या हुड्डा गुट में जो शामिल हुए हैं वो कांग्रेस में, तो वो टिकट का आश्वासन लेकर ही गए होंगे। और अगर उनकी वहां से टिकट कट जाती है तो ये संभावना बढ़ जाएंगी कि विकास तंवर फिर आजाद के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। और फिर अगर वो आजाद के तौर पर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो फिर समीकरण कुछ और हो सकते हैं। मतलब फिर पुंडरी का जो इस बार सोच रहे थे कि इतिहास शायद ना दोहराए और इतिहास बदल जाए, पुंडरी का कोई पार्टी का ही विधायक पहुंचे सत्ता में विधानसभा तक, तो ऐसा हो सकता है कि अगर टिकट का बंटवारा का समीकरण क्या बनता है वो तय करेगा पुंडरी विधानसभा की सीट पर। बिल्कुल, आपने साफ तौर पर यह कहा कि अगर कांग्रेस किसी रोड समाज या रोड बिरादरी से आने वाले शख्स को टिकट देती है तो उसके बाद भाजपा के लिए संभावना बढ़ जाती है, फिर वो ब्राह्मण समाज पर अपना दाव खेलेगा या फिर ब्राह्मण समाज के टिकटार्थी पर दाव खेलेगा। बिल्कुल। जिसके बाद आजाद प्रत्याशी की राह आसान हो सकती है, आजाद प्रत्याशी वहां से आराम से टिकट निकाल सकता है। और पुंडरी का जो इतिहास कहता है कि उसने हमेशा आजाद प्रत्याशी ही विधानसभा भेजे हैं, तो फिर से वही समीकरण बैठता है। लेकिन फिर भी इसमें दो बातें हैं कि अगर पहल कांग्रेस करे वो किस बिरादरी के कैंडिडेट को टिकट देती है। अगर भाजपा इसमें किसी रोड समाज के प्रत्याशी को कैंडिडेट देती है या वो टिकटार्थी उसको आगे करती है, तब ऐसे में क्या संभावनाएं बनती हैं? देखिए अजय, अगर भाजपा रोड समाज के प्रत्याशी को आगे करती है तो फिर कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा टिकटों का बंटवारा करना कि किस तरीके से वो किस कैंडिडेट को आगे लेके आए। और हो सकता है फिर भी अगर भाजपा रोड समाज पे वो दाव खेलती है तो फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं जहां तक समीकरण बन रहे हैं वो रोड समाज को ही टिकट देगी, क्योंकि कांग्रेस का ये लगातार थ्योरी रही है कांग्रेस की कि वो समाज के आधार पर ही टिकटों का ज्यादातर बंटवारा करती है। जैसे कलायत विधानसभा की अगर जिक्र करें हम तो कांग्रेस का जो चेहरा होगा मुख्य तौर पर वो जाट ही होगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जाट समाज का वहां पर मुख्य आधार है और ज्यादा है। और इस बार जो जाट समाज है वो ज्यादातर मतलब कांग्रेस के फेवर में है। तो ऐसे में पुंडरी में रोड समाज की संख्या ज्यादा है। हालांकि इस बार कांग्रेस को फाइट वहां पर करनी पड़ेगी अच्छी खासी, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में वहां से बीजेपी ने जीत हासिल की है। जो चारों विधानसभा है कैथल की, कलायत से हालांकि हार हुई है बीजेपी की, लेकिन पुंडरी से बीजेपी को जीत मिली है। अब उन जो वोट हैं वो 14-15 हजार के आसपास वोट हैं लगभग, तो उनको कैसे मतलब वो डील कर पाएगी कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि वो बिना रोड के टिकट दिए पूरे रोड समाज के सभी वोटरों को एक साइड नहीं कर सकती। ये मतलब नजरअंदाज करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये देखने में आया है। तो फिर इसलिए ये समीकरण इसलिए आजाद उम्मीदवार की तरफ बन जाते हैं बाद में कि कोई भी प्रत्याशी अगर आजाद के तौर पर चुनाव मैदान में आता है बाद में, जो जाना माना चेहरा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर मतलब त्रिकोणीय मुकाबला पुंडरी में देखने को हमें मिल सकता है। बिल्कुल, हालांकि देखो मतलब जात पात या फिर ये, क्योंकि भारतीय राजनीति में घुली मिली चीज है, हालांकि इनकी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय राजनीति को इसके बगैर सोचना बिल्कुल नामुमकिन है कि वो समाज उसके साथ लगेगा, वो समाज उससे कटा हुआ है। ये भारतीय राजनीति का हिस्सा है ही। तो लेकिन हाँ अजय, ये तो देखो, ये तो हर चुनाव में ऐसा होता है। हर पार्टी या हर जो विशेषज्ञ होते हैं, विश्लेषक होते हैं या जो एनालिसिस करते हैं, वो इन सारे समीकरणों के आधार पर ही इन चीजों का विश्लेषण कर सकते हैं। नहीं तो अगर इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके किसी भी चीज का एनालिसिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम एक ऐसे ही समाज में जी रहे हैं। बेशक हम कितने भी नैतिक मूल्यों की बात कर लें, लेकिन ये आधार है भारतीय राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। तो
ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पुंडरी विधानसभा से जो पिछली बार अब की बार ये बात हो रही है कि हो सकता है पुंडरी विधानसभा मतलब आजाद उम्मीदवार को न जिता के किसी पार्टी के उम्मीदवार पर दाव खेलेगा, लेकिन अगर इस तरीके से टिकटों का बंटवारा होता है तो फिर ये देखा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला हमें पुंडरी विधानसभा में देखने को मिल सकता है। और विकास तंवर को अगर टिकट कटती है तो ये प्रयास लगाए जा रहे हैं मुख्य तौर पर कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे पुंडरी में और लड़के एक हद तक वो जीत के लिए जाने की कोशिश करेंगे। इसकी कितनी संभावना है कि विकास तंवर, क्योंकि अब एक पार्टी के सदस्य हैं, वो आजाद भी लड़ सकते हैं, इसकी संभावनाएं कितनी दिखती हैं? इसकी संभावना देखिए, अगर जिस तरीके से पूरा चल रहा है सिनेरियो है राजनीति का पुंडरी का खास तौर पर, वो इसमें कहना कोई दो राय नहीं कि विकास तंवर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही निर्दलीय के तौर पर की थी। वो तो एक टिकट का आश्वासन कहीं ना कहीं से मिला, तो इस वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो टिकट की मांग के तौर पर ही वो कांग्रेस में गए होंगे। और अगर कांग्रेस उनकी टिकट काटती है तो फिर वो आजाद के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे और एक हद तक वो वहां पर कोशिश करेंगे, ये माना जा सकता है। एग्रेसिव लीडर हैं और बिल्कुल 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 अजय। तो मेरे साथ इस पूरी चर्चा में परवीन मौजूद थे। आपका क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन फिलहाल पुंडरी अपने इतिहास को दोबारा से दोहराने वाली है, वो इतिहास नहीं बदलेगी। और जिस तरीके से परवीन ने बताया या समझाया कि अगर टिकटों का बंटवारा इसी तरीके से होता है तो आजाद प्रत्याशी के जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल एनालिसिस श्रृंखला की इस वीडियो को आगे भी जारी रखें और बाकी की विधानसभाओं पर भी ये चर्चा इसी तरीके से जारी रहे। आपका साथ हमें जरूर अपेक्षित है। बिल्कुल अजय, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा, सभी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम उनसे ये भी अपील करेंगे कि वो उनके दिमाग में जहन में क्या बात चल रही है या वो क्या सोचते हैं या उनके दिमाग में ये है कोई कि इस चीज का भी एनालिसिस होना चाहिए, तो वो भी हमें आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय सुझाव दे सकते हैं, तो उस पर भी हम बाद में विचार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।